आपने इन तीनों को समझ लिया तो आप न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये वादा है मेरा। क्या क्या है ये, थोड़ा समझाइए इनको। सबसे पहले ना इस एग्जांपल में हमने लिया है अरविंद केजरीवाल साहब का। एक और एग्जांपल लेते हैं अमित शाह। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर। आप लोग जितना मर्जी दाव लगाते रहिए कि अमित शाह नेक्स्ट पीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, उनकी सोच ही नहीं है। हमें कैसे पता लगे हमारे लिए कौन सा बेस्ट ईयर है? जैसे ही आपका साल आएगा जो आपके फेवर में आएगा, आप राइज करेंगे ही करेंगे। 2026 का साल जो है वो बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। 2027 आते आते उसका ऐसा बन गया टोटल कि जो मेरे लिए नुकसानदायक रहेगा। अब ऐसे में मैं क्या करूं? क्या कभी इन चीजों से सर किसी की पास्ट लाइफ जान सकते हैं? अगर हम नंबर की बात करें, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, लास्ट लाइफ में उसकी जो पिछली तारीख है वो आपका जन्म का दिन था। ये कैसे कह सकते हैं? 13 नंबर सूर्य और गुरु से 4 बना, कार्मिक है, सडननेस लाएगा। मैं बड़ी जल्दी आ जाती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वैसे ही आप धड़ाम से गिरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 14 मार्च का बर्थ है इनका। ये जब बात जान के मजा आ गया। एक के बाद एक अपने एग्जांपल से पेश कर दिया सर इस चीज को। आज की न्यूमरोलॉजी का ये जो पॉडकास्ट है ना, मैंने आज तक कभी ऐसी नॉलेज नहीं ली। बहुत आसान तरीके से एक 3 चीजों को ऐसा समझाया ना हमारे आज के एक्सपर्ट ने, जिनका नाम है डिकोड एस्ट्रो, जिन्हें हम अभय खन्ना के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया विकास जी, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपके पॉडकास्ट सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आपको इंट्रो की तो खैर कोई जरूरत ही नहीं है सब लोग जान ही गए आपको। सीधा हम मेन टॉपिक पे सर स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके नॉलेज से मैं आप ये जानना चाहता हूँ, हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो अब तक इतने उपाय करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा? क्या गलती हो रही है पैसे के लिए? विकास जी, आप पैसे कमाने और पैसा कैसे जोड़ें टिक नहीं रहा है। लाखों इसके लिए हम रेमेडीज करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको पता आने वाला समय कैसा है? इंडिया में बहुत बड़ा कैश क्रंच आने वाला है। आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भूखमरी जैसी सिचुएशन आ जाएगी। और जो लोग पैसा कमा भी रहे हैं वो भी बीमारियों पे जाएगा। इसका कारण जानते हैं आप? जी। क्योंकि हम अपने बेसिक कल्चर से हटते चले जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारे पास समय नहीं है। हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज किया करते थे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। घर के अंदर पूजा घर बना रखा है, लेकिन सुबह शाम धूप बत्ती नहीं होती है। घर की लेडीज हैं या घर के अंदर कला कलेश रहे, जो स्त्री है, जो फीमेल है, वो रोती रहे, परेशान रहे, आपके साथ किसी भी कारणवश झगड़ा होता रहे। ऐसे घरों के अंदर सुख समृद्धि का कभी वास नहीं होता है। हम लोग बहुत एक सुख पैसे पैसे के पीछे भागते चले जा रहे हैं। आपने देखा है जो इंसिडेंट्स अभी आया है, राम मंदिर जैसी पावन जगह, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, आप उन ऐसे प्रभु के स्थान में भी वहां पर भी चोरी हो रही है। तो इसका मुख्य कारण पैसा। तो क्या उन्हें सुख मिलेगा जो ऐसा पैसा कमा रहे हैं? नहीं। तो हमें अपने बेसिक्स पे आना पड़ेगा। जी सही कह रहे हैं। तो विकास जी, अगर आज हम ये 4-5 चीजें अपने जीवन के अंदर रोजमर्रा की लाइफ में डाल लें, मैं इनको रेमेडीज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आपको इसको एज अ रूटीन अपने जीवन में डालना चाहिए, तो आपको किसी भी टाइप की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बताइए सर आप। तो विकास जी, सबसे पहले अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि मंगल कार्य और पैसा चाहते हैं, सुबह उठते ही नित्य नियम अपनी एंट्रेंस द्वार के पास आप पानी का छिड़काव करें। ओके। समय नहीं है ना आपके पास, तो संध्या के समय में आप क्या करते हैं, कूड़ा और गार्बेज जितना है अपना वो बाहर फेंक देते हैं। इससे यू आर पुशिंग दी पॉजिटिव एनर्जी आउटसाइड योर हाउस। अच्छा। और आज की डेट में खाना बहुत वेस्ट हो रहा है, अन्न का बहुत अनादर हो रहा है। क्यों? खाना पसंद नहीं आया, 2 मिनट में ऑनलाइन मंगा दीजिए। तो ऐसा करने से नेक्स्ट डे वो खाना वेस्ट हो जाता है। खाने का जिस घर में अनादर होता है, यहां पर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। आपके पीने वाले गिलास के अंदर कभी भी पानी अधूरा छोड़ के ना रखें या ना उसको फेंकें। अच्छा, ये भी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और ये आपकी रोजमर्रा का रूटीन होना चाहिए। ओके। अगर मुझे लगता है कि विकास जी हमने ये सारे प्रोस्पेक्ट्स का सिर्फ ध्यान रख लिया तो इसी से हम अपने जीवन को बहुत समृद्ध बना सकते हैं। जैसे आपने पानी का कॉन्सेप्ट बताया कि पानी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या है सर? देखिए, जो जल होता है ना, वो 5 तत्व होते हैं हमारे। 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। और जब आपके वो एलिमेंट्स डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक भी एलिमेंट, वाटर एलिमेंट इज मनी, पैसा, क्योंकि पैसा क्या कहते हैं, उसका फ्लो होता है ना, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, कैश फ्लो कैसे है तेरा? सो फ्लो, चंद्रमा, ठीक है।
तो यहाँ पर पानी का जल का सीधा संबंध जो होता है वो आपका जल तत्व से यानी कि कैश से माना जाता है, और आपके शरीर के अंदर 70% वाटर होता है। अगर आपका वाटर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो गया, कैसे डिसबैलेंस होता है? अगर आप उसका अनादर करते हैं, आपने जूठा पानी छोड़ दिया, तो ऐसे आप वाटर की अगर वेस्टेज करते हैं तो इससे वो एलिमेंट आपके डिसबैलेंस हो जाता है, और आप अपनी कुंडली के अंदर भी जो है वो कहीं दोषों को निमंत्रण दे देते हैं। ओके। तो आपको कभी भी खाने का, अन्न का, जल का अनादर नहीं करना चाहिए। चलिए विकास जी, मुझे एक बात बता दीजिए, पूरी चैट जीपीटी और जितना गूगल है आपके पास, सर्च करके मुझे एक चीज बता दीजिए कि अन्न का आविष्कार किस सन में और किस डेट को हुआ? हाँ? ये नहीं बता पाएगा चैट जीपीटी? मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप अभी यहाँ पर लाइव करके देख लीजिए। चलो ठीक कि है, अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो। चलो ठीक है जी, सब करते हैं मिलके जी। विकास जी, नहीं मिलेगा। अच्छा। जिस समय में हमारी माँ अन्नपूर्णा ने इस पृथ्वी में कदम रखा, वहीं से ही अन्न यानी कि अनाज से आटा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसका कोई प्रमाण है ही नहीं। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, उसका आदर करें। तो जो भैया जो कमेंट में मुझे वो बताना, जो कि सर्च करके बताना कि आपको कोई दूसरा आंसर मिला या नहीं मिला जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं, मतलब कोई बताता ही नहीं कि कब हुआ है? हमारे शास्त्रार्थ में कई ऐसी चीजें हैं विकास जी, जिनका आज भी मेरे ख्याल से रिसर्च और टाइम बाउंड्स जितने मर्जी आप लगा लीजिए, बट उनका कोई कॉन्क्रीट ये आंसर नहीं ढूंढ पाए। हम लोग मॉडर्न है ना, हम लोग तभी मानते हैं जब कुछ कॉन्क्रीट आएगा। हम लोग अपने कस्टम्स पे ही डाउट करना स्टार्ट हो गए हैं। हमें तो लगता है कि अरे यार, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना ये तो नाली पे जा रहा है ना, तिलक लगा के जाना ये तो आउटडेटेड है। हम हर एक इंसान को ना उसके वेशभूषे से जज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद हमारा ऐसी संस्कृति, हमारा ऐसा कल्चर था नहीं। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि आप थोड़ा सा, अगर मैं न्यूमरोलॉजी में जानना चाहूँ, आप न्यूमरोलॉजी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट है और आपकी रील पिछली बहुत अच्छी चली कि किस डेट ऑफ बर्थ को जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। मुझे ये बताओ कि न्यूमरोलॉजी से पैसे को सबसे पहले बताओ कि कैसे अट्रैक्ट किया जाता है? विकास जी, न्यूमरोलॉजी है ही सिर्फ मनी के लिए। न्यूमरोलॉजी एकमात्र ऐसी साइंस है जिससे आप बहुत ज्यादा और अन्य चीजें ना देखें, और मनी को जितना ज्यादा आप अटैच करेंगे, यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। ओके। आप अपने करियर को बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए हमारे को ना दो चीजें चाहिए होती है। आज तक जो विकास जी हमने न्यूमरोलॉजी समझी है वो क्या है? वो है आउटर सर्कल, जिसमें आपको मूलांक बता दिया जाता है, भाग्यांक बता दिया जाता है, और बस इसी के इर्द गिर्द आपका जीवन घूमता रहता है। और आपको लगता है कि बस एक 5 पे ले जाओ, 4 पे ले जाओ या 6 पे ले जाओ, यही जीवन है। क्या न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी सी है? इतनी वास्ट साइंस जिसको सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो क्या सिर्फ 2-3 नंबरों के अंदर ही घूम रही है? ये आउटर सर्कल है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसका एक इनर पार्ट भी है जिसको हम इनर सर्कल बोलते हैं, जिसको हम न्यूमरोलॉजी की MRI बोलते हैं। और इसके अंदर आते हैं 3 इसके टूल्स हैं: पर्सनालिटी नंबर, सोल नंबर और ब्रिज नंबर। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आप न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये वादा है मेरा। क्या क्या है ये, थोड़ा समझाइए इनको। विकास जी, आपको पता ही, अगर मैं आता हूं तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप, आपकी ऑडियंस, हम सब सीख के जाएं कुछ ना कुछ। सही बात है। तो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है सर, समझाइए थोड़ा। विकास जी, सबसे पहले ना इस एग्जांपल में हमने लिया है अरविंद केजरीवाल साहब का। अच्छा। अरविंद केजरीवाल साहब का हमने एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर जितना भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद ये सबसे ज्यादा देखने का विषय रहेगा। अच्छा। तो उनकी लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स क्यों हुआ? चलिए चलते हैं साहब। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, इनका नाम लिख लीजिए। ठीक है। पर्सनालिटी नंबर क्या होता है विकास जी? कैसे निकालते हैं पर्सनालिटी नंबर? पर्सनालिटी नंबर का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आप पूरा नाम लिख लीजिए। ठीक है। उसमें जितने भी वॉवल्स हैं, यानी कि AEIOU, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है। और बाकी सब नंबर्स को आप शेल्डियन मेथड के थ्रू, हमारी ऑडियंस समझदार है, इजीली चार्ट अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन। जी जी जी, मैं लगा भी दूंगा चार्ट, आप देख लीजिएगा। शेल्डियन मेथड के थ्रू आप नंबर्स दे दीजिए। तो हमने वही किया है। हमने R को एक नंबर दे दिया, V को दे दिया, I छोड़ दिया विकास जी, वॉवल है, N को दे दिया, D को दे दिया, और ऐसे हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली। ठीक। तो पर्सनालिटी नंबर क्या आता है इनका? 4। ओके, ठीक है जी। अच्छा। अब विकास जी, हमने सोल नंबर निकालना है। इन सबको आपने प्लस किया एक तरीके से, इन सबको ऐड कर दिया। जितना भी सबको ऐड किया, इसका टोटल बनता है 31। 3 + 1 = 4। न्यूमरोलॉजी का तो रूल आप जानते ही हैं कि सिंगल डिजिट में हमने लेके जाना। बिल्कुल। चलिए, मजा आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी सोल नंबर पे। सोल नंबर कैसे निकलता है? कुछ जो छोड़ा है उसको ऐड कर लीजिए, सिंपल है। अच्छा। तो वॉवल्स छोड़े थे, वॉवल्स को ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो AIEIA ये वॉवल्स निकलते हैं। ठीक है। तो हमने इसका टोटल किया
1 1 5 1 and 1, इसका टोटल निकलता है जी नंबर 9। अच्छा, तो विकास जी हमें क्या मिला? हमें मिला 4 and 9। ठीक है। इनकी तो आपस में नहीं बनती, ये तो सिंक्रनाइज्ड ही नहीं है। सो पर्सनालिटी नंबर और सोल नंबर आपस में सिंक्रनाइज्ड नहीं है, अलाइंड नहीं है। ओके। जब भी कभी ऐसा समय आएगा जो पर्सनालिटी नंबर के फेवर में नहीं होगा, ये कोलैप्स हो जाएंगे। अच्छा विकास जी, आप छोटी सी चीज समझिए मेरी। पर्सनालिटी नंबर क्या है? पर्सनालिटी नंबर है आपका आउटर जो इमेज है, आपका आउटर मास्क। आपको लोग क्या समझ रहे हैं, व्हाट डज द वर्ल्ड परसीव्स यू, आपको दुनिया कैसे देख रही है, राइट, पर्सनालिटी नंबर है। ओके, ज्यादा मायने रखेगा ना कि दुनिया आपको कैसे देख रही है। सही बात है। और सोल नंबर क्या है? योर इनर सेल्फ, आपके अंदर की चीज। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चॉइसेस और डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन निर्भर है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिए, भावुकता से डिसीजन ले लिए, तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है। तो यहां पर जब तक पर्सनालिटी नंबर और सोल नंबर अलाइंड नहीं होंगे, मित्र नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपका जीवन फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, आप हर कुछ समय बाद एग्जॉस्ट फील करेंगे। सही बात। और फाइनली कोलैप्स होंगे ही होंगे, ये दावा है मेरा। ओके, ऐसे ही हम समझते हैं। ये केजरीवाल साहब की कुंडली में ऐसा क्या हुआ जी? तो केजरीवाल साहब की कुंडली के अंदर में देखा, एक तो इनका जन्म कब का? 16 अगस्त, 16 तारीख। ऑलरेडी कार्मिक नंबर है 7 नंबर जो है। कोई हमने इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, बहुत सिंपल है। 2 0 2 5, कोई पर्सनल ईयर नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। ये साल का टोटल बताइए मुझे क्या आता है? 2025 9 आता है साहब। पर्सनालिटी नंबर है 4, ईयर का टोटल है 9। जैसे ही 2025 आया, पर्सनालिटी नंबर आउटर लोगों ने इन्हें धोखा दे दिया। ये समझ ही नहीं पाए कि दुनिया इस बार इनको वो सपोर्ट नहीं देने वाली है, दिल्ली से इनको सपोर्ट नहीं मिली और ये कोलैप्स कर गए साहब। अच्छा, ये भी एक रीजन है। ये पर्सनालिटी नंबर अगर सोल नंबर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो जातक एनालिसिस करने में कामयाब नहीं रहेगा। और जब वो रिलैक्स्ड होगा, 4 नंबर है ना, सडननेस देगा जीवन में। अच्छा, सडननेस। जब इनकी कैलकुलेशन कहेगी कि यार मैं थोड़ी सी सीटें लेके जाऊंगा, तो ये बहुत ज्यादा सीटें ले गए। और जिस समय में इनको लगा कि यार अब तो पक्का ही मैं आऊंगा, मुझे लोगों की वो मिलेगी, तो क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं था, ये कोलैप्स कर गए। ओके, विकास जी एक और एग्जांपल से समझे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम समझ चुके हैं कि पर्सनालिटी नंबर हमें क्या बताता है और सोल नंबर क्या बताता है, दोनों का अलाइन होने का फायदा, और इससे आप जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। सही बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, अमित शाह। अच्छा, इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर। ठीक है जी, मास्टर नंबर है। ठीक है, चलिए पर्सनालिटी नंबर हमें आ गया निकालना, सेम एज इट इज। हमने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, अमित शाह लिखा, ए को छोड़ देंगे M, I को छोड़ देंगे T, S H, A को छोड़ दिया और H। इसका टोटल आता है जी 21, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, अब इनका सोल नंबर निकाल लेते हैं। विकास जी सिंपल हो गया, सोल नंबर A, इसका टोटल आया 3, यानी कि पर्सनालिटी नंबर और सोल नंबर दोनों क्या हो गए? इक्वल है, सेम है, 3 है, अलाइंड हो गए। हाँ, एक दूसरे के साथ मित्र हो गए। हाँ। अमित शाह को हम किस चीज से जानते हैं? चाणक्य। अच्छा, टीचर, गुरु। आप लोग जितना मर्जी दाव लगाते रहिए कि अमित शाह नेक्स्ट पीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, उनकी सोच ही नहीं है। वो डिप्टी पीएम में ही खुश हो जाएंगे। अच्छा। अभी देखिए होम मिनिस्टर बने हुए हैं, ही इज हैप्पी विद दैट। तो यहां पर ये चीज अलाइंड है, तो कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे क्या करना है जीवन में। धीमे धीमे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे। विकास जी मेरी एक बात ध्यान रखना, लाइफ में सबसे ज्यादा तकलीफजनक समय कब आता है? जब आप कोलैप्स करते हैं, जब आप हाइट से नीचे पहुंचते हैं। जब आप एक समय पे धीरे धीरे चलते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप थोड़ा सा कठिन जरूर अपनी लाइफ को फील करते हैं कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन जब आप नीचे गिरते हैं ना साहब, तो अपना संतुलन संभालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है सर, मुझे ये तो आपने बता दिया कि पर्सनल नेम से जो है हम ऐसे देख लेते हैं। अगर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो क्या बिजनेस नेम पे भी सेम ऐसे ही अलाइन करेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है विकास जी, कि क्या पर्सनालिटी नंबर और ये चीज बिजनेस में अलाइन करेगी? बिल्कुल करेगी। कैसे करेगी, इसको भी हमें देखना है। यहां पर हमारे पास मूलांक तो है नहीं, जातक का मूलांक तो है नहीं, तो हम अलाइन कैसे करेंगे? हम अलाइन करेंगे नेचर ऑफ द बिजनेस के साथ।
कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या वो उसके साथ मैच करता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। विकास जी, एक कंपनी आती थी, अगर आपको याद होगा, आइडिया नेटवर्क की। हाँ जी। जैसे वोडाफोन था, आजकल जियो है, तो एक आइडिया होती थी। एक समय पे बहुत चली, लेकिन उसके बाद कोलैप्स कर गई। देखें इसको। राइट। चलिए, सेम वे है, पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालना है आइडिया का। हाँ, तो डी इसमें होगा बस। वेरी गुड। हाँ, सीख गए आप। सिंपल है ना। हाँ, देखिए, इतनी डीप न्यूमरोलॉजी और सिंपल है। सीखिए, अप्लाई कीजिए, इसमें दिमाग मत लगाइए न्यूमरोलॉजी काम करती है नहीं करती है, क्या है क्या नहीं, इसमें दिमाग मत लगाइए, करके रिजल्ट्स लीजिए। सो डी इसका टोटल आता है 4। अच्छा, तो विकास जी एक बार 16 नंबर भी निकाल लें। राइट। आई, ई और ए। 1 + 5 + 1, तो ये हो गया जी टोटल 7। 4 and 7 पर्सनालिटी नंबर। क्या हुआ? राहु और केतु कंप्लीट हो गए, अजगर बन गया। ये ऐसा जकड़ेगा कि आप मर्जर के बाद भी चल नहीं पा रहे हो। वोडाफोन आइडिया हो गया, फिर भी आप चल नहीं पा रहे हो। अजगर क्या करता है? ना डसता है ना मारता है, सिर्फ जकड़े रखता है। अच्छा। तो ये अपने ही जकड़न में फेल होते चले गए, ग्रेजुअली गिरते चले गए और गिरते चले गए। आज तक इन्हें कारण नहीं पता है। क्यों आइडिया सपोर्टिव था? क्योंकि पर्सनालिटी नंबर है 4। ये कंपनी किसमें काम कर रही थी विकास जी? नेटवर्किंग, वायरलेस, ऐसी चीज जो बिना तारों के हमें कनेक्शन दे रही है। राहु की एनर्जीज आ गई इसके अंदर, है ना। उस समय में जब आप देखो, जब ये आइडिया आता तो हमारे लिए तो ये सब सपना होता था ना। कि यार बिना कोई तार के फोन कैसे होगा, कैसे बात हो रही है इतनी, है ना। तार से कनेक्टेड है, ये कौन सी वेव्स है जो कनेक्ट कर रही है। तो राहु पर्सनालिटी नंबर सूट करता है। लेकिन जैसे 16 नंबर को देखा 7, इसका गिरना, इसका जकड़न में आना तय था। राइट, सही बात। मुझे ये बताइए कि ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, पर कहा जाता है राहु और केतु दोनों मिलके एक दूसरे को पूरा करते हैं। वो धड़ है, वो सर है, तो ऐसे फिर ये कैसे फिर इस तरीके से विकास जकड़े हुए? विकास जी, राहु और केतु, ये तो वो कहते हैं ना, विद द टाइम मुझे अच्छा लगता है कि हमारी ऑडियंस भी सीखती है, आप भी सीख रहे हो। अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाते हो तो 4 और 7 को मित्र बताते हैं, क्योंकि 7 का कोई दुश्मन नहीं है। राइट। लेकिन 4 क्या है जी? राहु जैसी एनर्जीज। 7 क्या है जी? केतु जैसी एनर्जीज। जब भी ये मिलेंगे तो ये कुंडली में आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका काल सर्प दोष बन रहा है। होता क्या है ये? जब राहु केतु सारे ग्रहों को जकड़ लेते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है कि उस योग से, काल सर्प दोष से आपका जीवन स्ट्रगल में जाता है। लेकिन मैं इसको दूसरे वे में बताता हूं। न्यूमरोलॉजी में जब भी 4 और 7 मिलेगा तो ये राहु केतु को मिलाने से आपको नीचे गिराएगा ही गिराएगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अनिल अंबानी अपने जीवन में क्यों गिरे? रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। अच्छा, ठीक है जी। आप उसका टोटल कीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ से मिलाइए, आपको आंसर मिल जाएगा कि राहु केतु कितना घातक है। राहु केतु जब भी मिलेगा तो ये काल सर्प दोष बनाएगा नहीं बनाएगा, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको जीवन में ऐसा जकड़ के नीचे गिराएगा, ऐसा टाइट करेगा। ऑपोजिट्स हैं। आप कह रहे हो कि मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं। राहु क्या है? शरीर के ऊपर का हिस्सा, मटीरियलिज्म, जो सारा समय कैलकुलेशंस करता रहता है कि मैं दूसरे का भी खा जाऊं। और केतु क्या है? योर इनर बीइंग्स, जो कहता है कि यार ये एक दिन तो खाली आता है, खाली आ जाना है, साथ कुछ जाएगा नहीं। तो दोनों के बीच में कभी मित्रता नहीं हो सकती, इसलिए भगवान विष्णु ने इनको अलग अलग कर दिया। हम मिलाने की गलती कर रहे हैं, परमात्मा से भी आगे हो गए हम। जैसे ही हम मिलाते हैं, हमारा जीवन भी राक्षस वर्ण भानु के जैसा ही हो जाएगा, जो कट जाएगा। तो ये बताइए, जैसे अगर पार्टनर अगर 4 और 7 नंबर के हो गए, उसमें तो नहीं विकास जी, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम ये मूलांक के अनुसार ही हम पूरे फैसले ले लेते हैं कि क्या इस जातक के साथ हमारी मैचिंग हो जाएगी। लोग तो यहाँ तक भी कर रहे हैं कि कोई पार्टनर अच्छा लग रहा है लेकिन उसको छोड़ रहे हैं। अरे यार, हमने रील में देखा था, तो 1 और 8 है, बनेगी नहीं। ये वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो इसमें आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके मूलांक नहीं भी मैच कर रहे हैं तो कितने सारे, मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं कपल्स के जो बहुत बढ़िया जीवन चला रहे हैं। क्यों? एक का मूलांक और दूसरे का पर्सनालिटी नंबर अगर मैच कर गया तो फ्लेक्सिबिलिटी से आपका जीवन आगे चल जाएगा। जैसे आज आप जो ये चीज सिखा रहे हो, ये मेरे लिए नहीं है बिल्कुल, मैंने अभी तक नहीं समझी थी। हम तो सीधा मूलांक और भाग्यांक निकाल के आउटर सर्कल से बाहर नहीं आ पाए, इनर सर्कल की तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। सही बात है। ठीक है। एक विकास जी, इसका ना आपसे बात करते करते एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपके और मेरे समय की एक कंपनी होती थी, आप जरूर, आपको याद होगा, कोडैक। हाँ, यस। कैमरा लेना है कोडैक का, वो रील्स आती थी कोडैक की। हाँ। इसको समझे कि ये इतना आगे बढ़ के कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाई। चलिए समझते हैं इसको। तो विकास जी, सेम वे में
के डी, ओ को छोड़ देंगे डी, डी और के, ए को छोड़ देंगे के, तो 2 + 4 + 2 8। वेरी गुड। और इसका जो सोल नंबर बनता है वो बनेगा ओ और ए 7 + 1 8। तो ये आ गया जी 8 and 8। अब इसको समझिए, 8 हमेशा बुरा नहीं होता है। यहां पर देखिए 8 आते ही आपने ही बोला अरे यार 8 और 4 का इतना डर हो गया विकास जी कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। अब मैं आपको रीलें देख ली ना सर, क्या बोलूं। देखिए 8 और 8 कोडैक जो है वो 90s के अंदर, इवन अर्ली 20s के अंदर भी अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था। इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए? कम प्राइस और कभी ना खराब होने वाला प्रोडक्ट। ये इंडियन मेंटालिटी है जी। कोडैक ने वो दिया। एक बार उसका कैमरा ले लो, सालों साल चलता था, क्योंकि 8 और 8 है। वो आपको बोल रहा है लॉन्ग टर्म लेके जाऊंगा, जल्दी से आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सो दिस इज गुड। पर्सनालिटी नंबर और यहां पर सोल नंबर में गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 2 8 बन गए, कोडैक कंपनी रिजिडिटी का शिकार हो गई, स्टबर्ननेस का शिकार हो गई। ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया अपने आप को, अपडेट ही नहीं किया, चेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्हें लगा कि ये चेंज जो है ये हमें नहीं खत्म कर सकता। 3600 आए, 3600 गए, कोडैक रहा। लेकिन जब आप समय के अनुसार नहीं चलते, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए ये कोडैक कंपनी का डाउनफॉल हुआ। विकास जी, इससे हमें एक बात और समझ में आती है, न्यूमरोलॉजी को हमें हर साल के हिसाब से, हर 6 महीने के हिसाब से यूज करना चाहिए। बहुत बार आप देखोगे ना, हमारे लोगों के दिमाग में आता है कि यार सेम जगह पे हमारे फादर भी काम करते थे, उन्होंने तो बहुत तरक्की करी, हम क्यों नहीं कर पा रहे। मेरे पास लोग आके बोलते हैं सर ये इसी नाम से ना मैंने 2007 से 2016 बहुत राइज किया, लेकिन 2016 के बाद पता नहीं क्या हो गया। फिर वो कहते हैं कि चलो क्या करो जी, के लगा लो, क्योंकि अधूरी ज्ञान है ना, के लगा लो, 5 पे ले जाओ। सर 2016 के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अरे कुछ नहीं होता, न्यूमरोलॉजी सब बेकार है। 2008 से 2016 कैसे मैं राइज कर गया फिर? तो विकास जी आपको आंसर मिल गया उसका, कि हर एक समय के अनुसार, जिस समय में हमें ऐसी इमेज पोर्ट्रे करनी थी, हमें ये चीज सूट कर रही थी। उसके बाद हमें इसके अंदर कोई चेंजेस लेके आने थे, हमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आपने सर अभी जैसे 8 की बात बोली, इसी तरीके से 4 नंबर भी है। 4 और 8 का बड़ा डर रहता है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे सर? विकास जी, जितनी स्ट्रेंथ 8 और 4 दे के आपको अमीर बना सकते हैं, शायद उतनी 5 और 6 नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जब 4 नंबर देने पे आते हैं ना, तो वो आपको सुपरस्टार बना सकते हैं आपकी फील्ड का, रातों रात। इसका एक एग्जांपल ले, एक कंप्लीट चीज करे कि कैसे पर्सनालिटी नंबर, सोल नंबर और जो ईयर चल रहा है ये आपको कैसे ग्रोथ दे सकता है। जी बताइए। चलिए विकास जी, समझते हैं दोबारा से अपना वही पेपर पेन और हमें अपना ध्यान देना ठीक है बस। तो अब हमने एग्जांपल लेते हैं जी, विद्या बालन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1979। ठीक है। इनका मूलांक बनता है 1। ठीक है जी, ठीक है। इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर देते हैं साहब। 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 9, सो 9 से 9 चला गया 7, 1 8 1 9। भाग्यांक भी बनता है जी इनका 1। ठीक है जी, मूलांक भी 1, भाग्यांक भी 1। ठीक है। अब विकास जी, हमने इनका पर्सनालिटी नंबर निकालना है। ठीक है जी, हमारे पास आउटर सर्कल आ गया इनका। बिल्कुल। अब इनर सर्कल पे चलते हैं। अब इनर सर्कल तो VIDYA बालन एज इट इज, वही सेम कंसेप्ट रहेगा। अब तो हम सीख चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। V के नीचे 6 आ गया, D के नीचे 4 एंड सो ऑन। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो आया 21, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर जी। ठीक है जी, ठीक है। अब इसी के साथ जब हम इनके सोल नंबर पे जाते हैं, I + A + A + A सबको 1 है। ठीक है। सो दैट कम्स टू 4। ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इनका पर्सनालिटी नंबर क्या आया विकास जी? 3 नंबर। 3। सोल नंबर क्या है इनका? 4। सबसे ज्यादा हिट फिल्म जिससे आप विद्या बालन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले विद्या बालन आती है, वो कौन सी फिल्म है उनकी? डर्टी पिक्चर सर। सबसे पहले डर्टी पिक्चर आती है आपके दिमाग में। इसकी रिलीज डेट 2011। अच्छा, 4 नंबर। 4। अब देखिए कि जैसे ही इनको 4 का साथ मिला, क्योंकि ऑलरेडी इनका मूलांक, इनका भाग्यांक, इनका पर्सनालिटी नंबर और सोल नंबर अलाइंड हैं। जैसे ही, मैंने कोई पर्सनल ईयर नहीं निकाला, कोई कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सिर्फ साल का टोटल किया है। जैसे ही पर्सनालिटी नंबर के साथ, सोल नंबर के साथ 4 का तड़का मिला, ये सुपर डुपर हिट हो गई रातों रात। क्या बात है, मजा आ गया।
ये जो बात जान के आज मजा आ गया, एक के बाद एक अपने एग्जांपल से पेश कर दिया सर इस चीज को। विकास जी, ये साइंस ही ऐसी है, इसको हम जितना रिसर्च करेंगे ना कुछ नया और कुछ ना कुछ डीप हमें मिलता रहेगा। न्यूमरोलॉजी सिर्फ मूलांक भाग्यांक तक नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये जो 4 और 8 की हम बात कर रहे थे इनके कॉम्बिनेशन की, तो ये क्या भयंकर नहीं होते सर, या बिल्कुल सही रहते हैं? विकास जी, परमात्मा ने सारी चीजें बनाई हैं। पर भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन पैदा हुए थे। तो आप हम ये मान सकते हैं क्या कि सारे 5 वाले सक्सेसफुल हैं लाइफ में, या सारे 8 वाले फेल हैं? तो सौरव गांगुली कैसे इतने सक्सेसफुल कैप्टन बनते? तो यहाँ पर ना हमें कई चीजों को समझना है कि हर एक नंबर आपको कुछ ना कुछ देने आया। बल्कि मैं ऐसा कहता हूं 8 बहुत मजबूती से सस्टेन सक्सेस देता है, आपको जमींदार बनाने की ताकत रखता है। और 4 नंबर आपको सडन अपनी फील्ड का सेलिब्रिटी बना सकता है। ओके, अगर मुझे ये बताइए कि हमें ये अगर पता कैसे लगे, अगर हम थोड़ा सा जानना चाहे कि किसको अलाइन करना चाहिए या किस कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा नंबर, ये तो आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपने बता दिया, हमें कैसे पता लगे हमारे लिए कौन सा बेस्ट ईयर रहेगा? विकास जी, पर्सनालिटी नंबर, सोल नंबर, ठीक है, निकाल लिए, ये दोनों के दोनों अलाइन कीजिए। सबसे पहला काम, ठीक है, आपके पास आज के डेट में सारा चार्ट निकल जाता है, 81 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, या आप फ्रेंडली चार्ट्स निकालिए नंबर का, इन दोनों को अलाइन कीजिए। ओके, फ्रेंडली चार्ट यानी जो आपस में मित्र होते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप पर्सनालिटी नंबर और सोल नंबर को अपने मूलांक और भाग्यांक के साथ भी सेट कर सके, दोनों को अलाइन कर सके, तो आपको जीवन में एक बात की तो गारंटी है, ना ही आप नीचे गिरेंगे और ना ही आप स्टैग्नेंट होंगे। ओके, अब जैसे ही आपका साल आएगा वो वाला जो कि आपके फेवर में, भूल जाइए पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, भूल जाइए आपकी न्यूमरोलॉजिकल दशा क्या चल रही है, जैसे ही आपका साल आएगा जो आपके फेवर में आएगा, आप राइज करेंगे ही करेंगे। और उस समय में आपको न्यूमरोलॉजिस्ट क्या आंसर देते हैं? इन्होंने रेमेडीज किए ना इसलिए राइज कर रहे हैं। तो आप रेमेडीज कर लीजिए। सही बात है। यहां पर जब आप अपने बेसिक्स को अच्छा कर लेते हैं विकास जी, तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। विकास जी, आपकी ना इस बात से ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी ध्यान आ गई। क्या हुआ, अभी कुछ ना हाल ही में एक बात है, जैसे आपने बोला, तो मेरे पास ना एक बिजनेसमैन आए, वो बोले अभय जी मैंने ना अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है और मैंने एक हॉस्पिटल बनाया फरीदाबाद में। अच्छा। लेकिन पिछले 7-8 महीने से ना ये लॉस में जा रहा है। मैं हर परमात्मा के दर पे अर्जी लगा चुका हूं कि बस इसका खर्चा बहुत ज्यादा और मैंने अपनी 30 साल के पैसे लगा दिए, तो बस अब इसका ना मुझे एक बस अब इसका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो। तो मैंने पूछा जी प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो उन्होंने बोला जी कि मेरे जितने कमरे अवेलेबल हैं सारे के सारे इंक्लूडिंग दी आईसीयू, क्योंकि उसका बिल सबसे ज्यादा होता है अभय जी, जब ये 24 घंटे बिजी रहेगा, सारे कमरे लग जाएंगे ना, तब जाके मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। मैं रोज परमात्मा से ये अर्जी लगा रहा हूँ, कोई मंत्र या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई ऐसी चीज देख के बताओ मेरी कुंडली से जिससे मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है। और वहीं पर ही एक पेशेंट है जिसको ये बोल रहे हैं कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, वो रोज परमात्मा से अर्जी लगा रहे कि परमात्मा मुझे इस बीमारी से दूर कर दो, मैं एडमिट नहीं होना चाहता, या तो मुझे दवाई से ठीक कर दो या मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो। सही बात है। मैं आपके यहाँ पर सोने का छतर चढ़ाऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब परमात्मा करे तो क्या करे? हम ये बात क्यों भूल गए विकास जी कि परमात्मा के हम सेवक हैं, उन्होंने हमें इस पृथ्वी पे कर्म करने के लिए भेजा है, हम तो उन्हें ही काम लगा रहे हैं। हम जाके उन्हें बोलते हैं परमात्मा मेरा ये काम करा देना, और साथ में रिश्वत भी देते हैं कि फिर आके हम ऐसा करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जीतेगा कौन? अब बताइए आप, इसमें किसकी सुने परमात्मा? क्या करा जाए? इसमें वो जीतेगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जल को, पानी को वेस्ट करने से क्या होता है, आपका जल तत्व कमजोर हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। कितनी कुछ चीजें आपके जल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। तो ऐसी सिचुएशन में जो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बना के रखेगा, जितना ज्यादा आप ऑकल्ट साइंस का फायदा उठा सकते हो उतना उठाइए, और जहां पर आपको लगता है कि अब आपका मिसयूज हो रहा है वहां उसको छोड़ दीजिए। सही बात है। तो ऐसे करके आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और इस साइंस का लुत्फ उठाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया है कि ये मेरे को कॉन्सेप्ट लगा सर। लेकिन सर एक इसमें मेरे को एक डाउट निकल के आ रहा है जी। मान लीजिए मैंने सब कुछ सिंक्रोनाइज कर दिया और मेरे लिए 2026 का साल जो है वो बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। 2027 आते आते उसका ऐसा बन गया टोटल कि जो मेरे लिए नुकसानदायक रहेगा। अब ऐसे में मैं क्या करूं? तो विकास जी, जैसे ही हमने पर्सनालिटी नंबर, सोल नंबर को मूलांक और भाग्यांक के साथ अलाइन कर दिया, तो जो भी ईयर आएगा जो कि हमारे साथ मर्ज या करके मैच भी नहीं कर रहा है, हमारा साल ना ही हमें नीचे गिराएगा और ना ही वो ईयर हमें स्टैग्नेंट करेगा। हाँ, आपकी गाड़ी चलेगी बट हैंड ब्रेक के साथ। ओके।
आप उस साल में नीचे गिर सकते हैं, आप उस साल में गलत डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी जमा पूंजी खो सकते हैं जो ईयर आपके फेवर में नहीं है, और आप इन तीनों चीजों को बैलेंस करके अपने आप को सेफ एंड सिक्योर जोन में बैठ जाते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए। आप आज की डेट में दिल्ली के अंदर वायरस बहुत फैला हुआ है, आपको छींक आएगी, कोल्ड होगा और निकल जाओगे, ये बढ़िया। या आप हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, लंग्स में इन्फेक्शन है, पता ही नहीं लग रहा क्या हुआ, और 20-20 दिन आप परेशान हो रहे हो बुखार से। सही बात है। तो इसलिए विकास जी, इसका अलाइन होना अपने साथ बहुत जरूरी है। साल को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने साथ सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि जो बेनिफिट ईयर्स हो उनका हम लुत्फ उठा सकें, जो नेगेटिव ईयर्स हो उसके अंदर हम एक एवरेज स्थिति से निकल जाते हैं, हम नीचे नहीं गिरते हैं, हम स्टैग्नेंट नहीं होते, हमारी गाड़ी चलती रहती है। और जो न्यूट्रल ईयर्स हैं उसके अंदर भी हमारी स्पीड और पेस बहुत अच्छा पकड़ा जाता है। सही बात है। मुझे ये बताइए कि फिर इसमें जो नेम न्यूमरोलॉजी है, तो क्या वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने नेम को ही ऐसा सिंक्रोनाइज कर दे कि हर साल जो भी आएगा वो हमारे लिए अच्छा रहेगा? कैसा नहीं हो पाएगा? विकास जी देखिए, परमात्मा ने ना सारी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं बनाई हैं, तो आपको ना कभी कभी कोई साल थोड़ा सा आपकी स्पीड स्लो करने के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि आप मुआयना कर सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपने क्या गलतियां करी। और जो आपने पॉइंट बोला कि नेम न्यूमरोलॉजी, विकास जी जो नेम न्यूमरोलॉजी मार्केट में चल रही है, जिसके अंदर एक के डाल दिया जाता है, एक एस डाल दिया जाता है, एक ए डाल दिया जाता है, उसमें क्लियर ही नहीं है कि पर्सनालिटी नंबर और सोल नंबर क्या है, उसको देख ही नहीं रहे हैं। तभी तो कितने सारे लोग हैं जो नेम चेंज करने के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं फील कर रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, सर हमने ना फलानी जगह से नेम चेंज करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब क्या करें, कोई उपाय दे दो या फर्दर कोई नेम चेंज कर दो। कई लोग तो बेचारे डॉक्यूमेंट्स में भी नेम चेंज करा सकते हैं, बहुत बड़ा काम होता है ये, न्यूज़पेपर में दो पहले, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करो, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा। और हम कहते हैं कि आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज नहीं कराना। डंके की चोट पे बोलता हूं, जो जैसा नेम दे रहे हैं, जो आपको सिखाया है खुद से कर लो, 6 महीने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट मिले तो चेंज कराओ, नहीं तो आपके अपने सामने एक्सपेरिमेंट करो, मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट। क्या बात है भैया, मतलब आपके कहने का मतलब नेम न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती? नेम न्यूमरोलॉजी का सही तरीका नहीं अपनाया जा रहा। ओके, सही तरीका नहीं अपनाया जा रहा। तो मुझे ये बताइए कि सर, अगर आपने ये तो सब बता दिया, क्या कभी इन चीजों से सर किसी की पास्ट लाइफ जान सकते हैं? अगर हम नंबर की बात करें कि अपने जैसे डेट ऑफ बर्थ से अगर हम पास्ट लाइफ जानना चाहे तो क्या जान सकते हैं सर? देखिए विकास जी, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत डीप साइंस है। इसको सिर्फ इतना ऊपर का समझने की हमें गलती नहीं करनी है। इनर सर्कल में हमने 3 चीजें ली थी, पर्सनालिटी नंबर, सोल नंबर और ब्रिज नंबर। जी, ब्रिज नंबर हमें क्या बताता है? ब्रिज नंबर हमें बताता है कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या करेक्शंस करने हैं। ओके, कैसे अपने जीवन को करेक्ट करना है, कहाँ हमें सेटबैक्स लग सकते हैं। मैं आगे आपसे ब्रिज नंबर भी पूछूंगा कि ये चीजें क्या होती है। और जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस दिन आपका जन्म होता है वो आपका मूलांक होता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है लास्ट लाइफ में, उसकी जो पिछली तारीख है वो आपका जन्म का दिन था। जैसे एग्जांपल बताइए। मान लीजिए किसी का जन्म 22 तारीख को हुआ है, ठीक है, पिछले जन्म में उनका जन्म 21 तारीख को हुआ था। ये कैसे कह सकते हैं? इस जन्म के अंदर हाँ, वो उन क्वालिटीज को अपने लाइफ के अंदर उतारेंगे। कौन सी? पिछली तारीख वाली क्वालिटीज को उतारेंगे, उन्हें जीवन में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो वो जीवन के अंदर रगड़ते ही रहेंगे, क्योंकि उनके पीछे कार्मिक डेट है। क्या कार्मिक कर्ज है कि जब उनका ये जन्म क्यों होता है, हमारे को बार बार ह्यूमन बर्थ क्यों मिलता है? टू करेक्ट आवर लाइफ। जो गलतियां की हैं, जो पेंडिंग कर्मास आप छोड़ के आए हो, उसको पूरा कीजिए। तो जो उनकी तारीख की क्वालिटीज थी, उन्होंने बड़ा केयरफ्री एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने उसकी कदर नहीं करी, या यूं कह लीजिए उसका मिसयूज किया या उसे अनदेखा किया। तो परमात्मा आपको एक मौका और देते हैं कि जाओ अपना बैलेंस बराबर करके आओ, लेकिन आपको इस जन्म के नेचर के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। आपको उन क्वालिटीज को पहचानना है जो दैट आर विद इन यू, और आपको उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है, करेक्ट करना है, तभी आपको जीवन में सक्सेस मिलेगा। सर ये लेकिन आपने एक चीज पता कैसे लगाई कि जो जैसे 22 है तो 21 की तारीख हुई होगी? देखिए, जैसे जब आप 31 तारीख को अपना क्लोजर करते हैं, ठीक है,
अकाउंट्स का। तो 1 अप्रैल को आप वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं। हाँ। तो वो 1 अप्रैल को क्यों लेके जाते हैं, 3 अप्रैल को क्यों नहीं लेके जाते हैं? तो जब आप रिसर्च करते हैं, हमारे स्कॉलर्स ने ना हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर रखा है विकास जी। सिर्फ हम शेल्डियन तक नहीं रह सकते। पाइथागोरस वाज अ ब्रिलियंट न्यूमरोलॉजिस्ट। पाइथागोरन थ्योरी की बिना कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, मैं बार बार बोलता हूँ। तो आप उनकी बुक्स को रिसर्च कीजिए। वही गिने चुने 2-4 जो है न्यूमरोलॉजिस्ट, उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया, उन्हीं के चेले आगे पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वो सोचने का, रिसर्च करने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्यों 7 नंबर वालों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी? क्यों 7 नंबर इतना खास है? क्योंकि वो रिसर्चर है। ये साइंस रिसर्च मांगती है। ये साइंस आप जितना पढ़ेंगे बियॉन्ड व्हाट इज अवेलेबल, आप बढ़िए तो सही, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो सही, आपको सारा डाटा मिलेगा। जितने रूल्स मिल रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए और फिर अपना थंब रूल निकालिए। क्या बात है विकास जी। मान लेते हैं किसी का जन्म 26 तारीख को हुआ है, ठीक है, तो लास्ट लाइफ में उसका जन्म किस तारीख को हुआ होगा? 25। सिंपल है विकास जी। 25 की क्वालिटीज जब तक अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तब तक ये जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यानी कि 25 बना कैसे है? चंद्रमा और बुध से। भूल जाइए इस तारीख को, अभी के लिए भूल जाइए, ठीक है। पिछले जन्म में चंद्रमा और बुध से बना था 25। आपको अपने अंदर, क्योंकि वो 7 है तो रिसर्च तो लानी पड़ेगी, आपको फैक्चुअल एनालिसिस करना पड़ेगा। 2 और 5 आपको तथ्य निकालने पड़ेंगे, आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा इस जन्म में। ओवर थिंकिंग से बचिए, मूड स्विंग्स और एंजाइटी का शिकार मत होने दीजिए अपने आप को, नहीं तो आप एक काम में स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप शुरू तो करेंगे लेकिन बीच में ही डगमगा जाएंगे। जब अंत तक नहीं पहुंचेंगे तो शिखर पे कैसे पहुंचेंगे? सही बात तो है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को काम रखना और अपने आप को फोकस बनाए रखना है एनालिसिस और रिसर्च के अंदर। हमारे को ज्यादा इमोशनल नहीं होना कि क्या हम अपनी सर्विसेज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्या हम जो भी फीस ले रहे हैं उसकी हम वैल्यू दे पा रहे हैं। ये नहीं ज्यादा मत सोचिए। चंद्रमा और बुध है ना, 2 और 5 है, तो ज्यादा मत सोचिए, बस करते चले जाइए, करते चले जाइए। विकास दिव्य कीर्ति साहब दृष्टि IAS के ओनर, 26 दिसंबर का इनका बर्थ है। अच्छा, किस लिए जाने जाते हैं ये? अपने एनालिसिस के लिए, सही बात, अपनी रिसर्च के लिए, अपनी कामनेस के लिए। और इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला कि एक समय ऐसा था कि मैं एंजाइटी का शिकार हो गया था। अच्छा, क्योंकि पिछले जन्म में आप 25 तारीख की क्वालिटीज को इग्नोर करके आए हैं। जब तक आप उसको अपने अंदर अडेप्ट नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्या बात है। और कोई एग्जांपल सर, और कोई बताइए। मास्टर नंबर 22 ले लेते हैं। 22 नंबर जी, मास्टर नंबर 22 है। यूं तो ये 2 और 2 4 बनता है, लेकिन 22 की क्वालिटीज क्या है विकास जी? हम जनरली क्या जानते हैं 22 नंबर सुनते ही? परफेक्शनिस्ट, स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स, लेकिन एडमेंट होते हैं अपने व्यू पॉइंट पे लेके। चलिए ठीक है, ये तो इनका कैरेक्टर हो गया, लेकिन पिछले जन्म में इनके क्या तारीख थी बर्थ की? 21 कैसे बना? 2 और 1, चंद्रमा और सूर्य से। अच्छा, तो आपको सबसे पहले किसी एक इंसान पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। कोई एक ऐसा रिश्ता आपके पास होना चाहिए जिस पे आप दाव खेल जाएं। क्योंकि 22 की एनर्जीज जो कि 4 के टोटल पे आपके पास तो जा रही है, लेकिन 2 और 2 से बनी हुई है। ये आपको फोर्स करेगी कि बिल्ड योर ओन नेम, फेम, अपना बनाओ, अपना करो, नाम और फेम अपना बनाओ। लेकिन आपको विजडम का सहारा लेना है। 21 तारीख, यू हैव टू बी अ गुरु, यू हैव टू बी अ टीचर। आपको इंस्पायर करना है लोगों को। आप सामने वाले को, किसी के फेस को आगे बढ़ाइए, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। अमित शाह 22 अक्टूबर। अच्छा, लेकिन हम इनको कैसे, किस लिए जानते हैं? इन्होंने शुरू में कभी अपने आप को फेस नहीं बनाया। अगर अपने आप को फेस बनाने की सोचते तो आज भी MLA ही रह जाते गुजरात के। देखिए होम मिनिस्टर बन गए मोदी जी को फेस बना के। ये समझ आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर। मेरा भी सर 22 तारीख को ही हुआ है जन्म। तो आपको भी ये काउंसलिंग, टीचिंग स्किल्स, विजडम, टीचर है करना ही पड़ेगा। आपको जब लगेगा कि अभय जी मैं तो 22 वाली क्वालिटी से कैरिड अवे होता चला जा रहा हूं, आप सेम गलती कर रहे हैं, फिर से आपका कर्म बैलेंस नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ 21 तारीख को समझना है और अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं। देन ओनली यू विल बैलेंस योर कर्मास। जब तक पेंडिंग कर्मा बैलेंस नहीं होते हमें जीवन में सक्सेस मिलता ही नहीं है। यानी किसी के फेस को हमें आगे लाना पड़ेगा 21 करने के लिए। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा 1-2-3 और एग्जांपल बताइए, थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है इसके अंदर। 14 तारीख का बताइएगा, 14 का अगर मैं जानना चाहूँ तो। अब देखिए 14 तारीख वाले इस ऐसे, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है, वो किस लिए जाने जाते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को जैसा सामने वाले के आगे शो करना चाहे वो वैसा बनाते हैं। इसलिए उनकी पब्लिक इमेज अलग होती है, उनकी पर्सनल इमेज अलग होती है।
ये तो उनकी ये वाली लाइफ हो गई। राइट। लेकिन पिछले जन्म में उन्हें क्या तारीख मिली थी? 13। ये तो अपने आप में कार्मिक नंबर है। तो इस जन्म में इनकी लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटीज बहुत रहेंगी, बहुत सारी इवेंट्स अनप्लान्ड होंगे, बिना सोचे समझे होंगे। क्या नहीं करना, किस चीज को ओवरकम करना है, इन्हें शॉर्टकट्स नहीं लेने, गैम्बल नहीं करना है। और क्या करना है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, रिजिड मत होइए। 99.9% आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। आपको सूर्य और गुरु एक्ट करना है। 13 नंबर सूर्य और गुरु से 4 बना, कार्मिक है, सडननेस लाएगा। बट आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत डरो। अपॉर्चुनिटी आई तो ग्रैब करो उसको, रिस्क लो, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। और साथ में अपने अंदर मैं कभी मत आने देना। जिस दिन आपको ये लग गया कि मैं करने वाला हूं, क्योंकि 14 आपको फोर्स करेगा ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये 14 बन तो 5 रहा है, लेकिन सूर्य और राहु से बन रहा है। तो इनमें मैं बड़ी जल्दी आ जाती है कि मैंने ये किया। वैसे ही आप धड़ाम से गिरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 14 मार्च का बर्थ है इनका। अच्छा। पहले क्या थे? बिजनेसमैन। क्या बन गए? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दूसरे टेन्योर में भी आए, कभी भी कुछ बोल देते हैं, मैं बहुत ज्यादा आ गई है, अब दोबारा नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। अगर सर मैं 11 नंबर जानना चाहूँ तो बताइए उसके लिए। 11 वालों को तो देखो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बनी जाते हैं। अच्छा। जहां भी ये भीड़ में जाते हैं, इनको अलग से लोग इनकी पहचान बनी जाती है, इनको लोग लाइक करते हैं, जिस वजह से कई लोग इनसे जेलस भी होते हैं, बट ये छोड़ देते हैं। पिछले जन्म में ये क्या थे? 10 नंबर, 10 तारीख को इनका जन्म हुआ था। राइट। इस जन्म के अंदर अगर ये ईगो में आके, सेल्फ रेस्पेक्ट में आके, चैलेंज में आके अगर इन्होंने कोई भी काम किसी को प्रूव करने के लिए शुरू कर दिया, ये उसे स्टार्ट तो कर देंगे बट अधूरा छोड़ देंगे बीच में। अच्छा। जैसे ही अधूरा छोड़ेंगे, ये बार बार ऐसी गलती करते चले जाएंगे और जिस वजह से ये बहुत लेट सक्सेसफुल होंगे। तो इन्हें ये चीज ओवरकम करनी है। ओके, वाओ। अच्छा, और कोई एग्जांपल सर, अगर एक और जानना चाहे आपसे एग्जांपल। विकास जी, सबसे ज्यादा ना बात की जाती है इमोशंस की, इसकी तो 2 नंबर की ले लेते हैं। जैसे हमने अभी 11 नंबर को समझा, ठीक है, तो 11 से भी 2 बन रहा है, लेकिन अगर सिंगल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है, तो क्या चेंज आता है इसके अंदर? तो 2 वाले हम जानते हैं ना, सौम्य होते हैं, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही रखते हैं, जल्दी से जाहिर नहीं करते हैं अपने आप को। कंपैरेटिवली टू ऑल अदर 2 नंबर्स, ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानते हैं कि अपनी परेशानी अपने अंदर, सामने समझ लिए बात। लेकिन 2 नंबर वाले पिछले बर्थ में क्या तारीख को पैदा हुए होंगे? 1 तारीख। सिंपल है विकास जी। इस जन्म में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज बाहर निकालनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको, अगर आप किसी की बात से कन्विंस्ड नहीं है तो कोई आप पे थोप रहे तो चुप मत रहिए कि चलो ठीक है यार, अगला कह रहे तो मुझे मानना है। नहीं, आप रिबेल कीजिए कि मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूं। जब तक आप अपने अंदर वो कैप्टनशिप नहीं लेके आएंगे, आप अपनी फील्ड के स्टार नहीं बन सकते। महात्मा गांधी, आपको पता है वो लॉयर थे, वो एक टीचर थे, लेकिन जनरली लोग उनको कैसे जानते हैं? एज ए लीडर, फादर ऑफ द नेशन, 1 नंबर। और छोड़िए कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत जी, 29 तारीख का जन्म है। आज से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। जैसे ही उन्होंने अपनी रिबेलियस सोच को एक लीडरशिप क्वालिटी में निकाला, उन्हें हम जानना शुरू हो गए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है 2 नंबर वाले को। अच्छा, अपनी फील्ड का किंग बनिए। शाहरुख खान 2 नंबर। तो आपको अपनी फील्ड के अंदर अपनी बात को रखना आना चाहिए, तभी आप सुपरस्टार बनेंगे। यू हैव टू टेक दैट लीड, यू हैव टू बी अ टायरलेस वर्कर। जब तक आप अपने कर्म को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इस इक्लिप्स से, ये ग्रहण होता है जो हमें मिलता है ना, जो तारीख मिलती है ना, वो तारीख हमें उससे बाहर सोचने नहीं देती है। इस ग्रहण से बाहर आइए, इमोशन से बाहर आइए और याद कीजिए क्या पिछले जन्म में गलतियां की थी, आज आपको पता लग गई हैं। उन क्वालिटीज को दोबारा से करेक्शन करने का मौका दिया, तभी आपको ह्यूमन बर्थ मिला है। करेक्ट कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। सर मुझे बताओ कि अगर 1 नंबर, मतलब 1 तारीख को कोई पैदा हुआ हो, तो उसके लिए कौन सी डेट मानी जाएगी? विकास जी सेम है, जैसे 1 तारीख को पैदा हुआ है तो अगर पिछला 30 पढ़ रहा है तो आप 30 लेंगे। अच्छा। 31 पढ़ रहा है तो 31 लेंगे। नीता अंबानी 1 नवंबर। अब इनके पीछे क्या पड़ता है? 31 अक्टूबर। तो 31 आ जाता है, उसमें हमें किसकी एनर्जीज मिलती है? जुपिटर और सूर्य की। ठीक है, तो है तो वो 4, लेकिन जुपिटर सूर्य से बन रहा है। ऐसे लोग, इनकी लाइफ 180 डिग्री शिफ्ट लेती है, इनका करियर एकदम से बदलता है। कुछ समय फ्री रहने के बाद ये बहुत राइज करते हैं अपनी लाइफ में।
तो आप इजीली निकाल सकते हो। राइट, अब समझ में आ गया सारा प्रोसेस कैसे है। आप लोग भी भैया अपने जीवन को बदल सकते हो जरा सा चेंजेस करके। सर मुझे बताओ, आपने स्टार्टिंग में कोई 3 चीजें बताई थी, पर्सनल नंबर और ये ब्रिज नंबर क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। विकास जी, जब हम इनर सर्कल की बात करते हैं तो पर्सनालिटी नंबर, सोल नंबर और ब्रिज नंबर, जैसे हमने अभी बात की। तो जो ब्रिज नंबर होता है ना, ब्रिज नंबर का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस इतना कुछ सीख गई है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम छोटा सा ही कवर करते हैं अभी, फिर आपके साथ इसके अंदर एक डिटेल्ड का एक प्रोस्पेक्ट अलग पॉडकास्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आउटर लेयर है उसको भी हम वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो मूलांक और भाग्यांक चाहिए इसके अंदर हमें बस। अच्छा, ठीक है। आप अपना मूलांक निकाल लीजिए, अपना भाग्यांक निकाल लीजिए। भाग्यांक तो जानते हैं ना, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अब इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, और वो फिक्स्ड फॉर्मूला क्या है? वो फिक्स्ड फॉर्मूला है भाग्यांक माइनस मूलांक। अच्छा, ठीक है। भाग्यांक माइनस मूलांक। माइनस में आया तो आप माइनस में लिखेंगे, प्लस में आया तो आप प्लस में लिखेंगे। ओके। अगर माइनस में आ रहा है, सर ये पिछली रील मुझे याद आ गई, बहुत लोगों ने बोला था माइनस में आए तो क्या करें। माइनस में आएगा तो आपको जीवन का सेटबैक तो सहना पड़ेगा। अच्छा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बाकी हम इसको डिटेल में और समझेंगे। राइट। आजकल उनका बड़े फेमस हो रहे हैं अचानक से, सुब्रमण्यन स्वामी। अच्छा। किसी समय पे जनता पार्टी के अंदर थे, कांग्रेस के समय में थे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1939। अच्छा। मूलांक क्या बना? 6। भाग्यांक क्या बना? 1। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। ब्रिज नंबर क्या आएगा? 1 माइनस 6 -5। -5 का मतलब क्या हुआ? बुध जैसी एनर्जीज माइनस में आ गई। अपने बोलने की वजह से, अपनी स्पीच की वजह से, अपनी कंट्रोवर्शियल चीजों की वजह से इन्हें सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। मतलब बुध की वजह से इनका नुकसान होगा। -5 हो गया ना। -5 हुआ। इनको रिटर्न कम्युनिकेशन, बोलना, मासेस को एड्रेस करना, ये जाने किस लिए जाते हैं? अगर आप इनके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कि इन्होंने बड़ी फ्रीक्वेंटली अलायंसेस शिफ्ट की हैं, कभी किसी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। आजकल ये बड़ा ओपनली बोलते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोल देते हैं, होम मिनिस्टर के लिए बोल देते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल बोलते हैं माइनस। और ये कॉन्ट्रोवर्शियल बोल क्यों रहे हैं? अभी तक हमने जितना समझा है, मैं तो हर चीज में होमवर्क साथ साथ दे रहा हूं कि ताकि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो सीखें इस चीज को। मैं चाहता हूं हर कोई सीखे। राइट। इनका सिर्फ सोल नंबर निकाल लीजिए, सुब्रमण्यन स्वामी। अच्छा। गूगल में इनका नाम एग्जैक्टली निकालिए और सोल नंबर निकालिए, 2 निकलेगा। 2। अच्छा, ओके। 2 मतलब इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा। इसी कारणवश ये एकदम से कुछ भी बोल पड़ते हैं, और क्योंकि ब्रिज नंबर -5 है तो वो इनको सेटबैक देता है। इनको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सिर्फ गद्दी और पोजीशंस मिली। अपनी स्पीच के कारण, बार बार अपनी कंट्रोवर्शियल स्पीच के कारण, इनको जीवन में सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के समय पे तो इनको मेरे ख्याल से ही वाज अ प्रोफेसर, वहां से इन्हें उन्होंने मेरे ख्याल से जॉब छुड़वा दी थी, कुछ बैन लगवा दिया, कुछ ऐसा भी था। अच्छा। तो -5 लाइफ के अंदर माइनस आ गया तो बहुत फ्लक्चुएशंस देगा। तो ये प्लस में वो फायदा मिलेगा, माइनस में लॉस होगा। सर इस पे ऊपर तो पूरा एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। पूरे एक डिटेल में माइनस और प्लस को पूरा क्लियर कर देंगे। जैसे आज ये वाले कंसेप्ट को समझेंगे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो इतने को पहले हम कर ले तो इसी से हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं विकास जी। उसके बाद हम उसे भी समझ लेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने सारी एक से एक चीज बताई और आज कुछ अलग पता लगा न्यूमरोलॉजी में। सर मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा आपके साथ एक छोटा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ। स्टार्ट करें जी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज रैपिड फायर राउंड। सर रैपिड फायर राउंड में ना थोड़ा सा मैं अलग आपसे जानना चाहता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो डेली लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन गलतियों से हम कौन से ग्रह को खराब कर रहे हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। चलिए ठीक है सर। सर पहला क्वेश्चन मेरा, झूठ बोलना और धोखा देना। विकास जी सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मजा आता है कि ऐसे ही गेम्स और एक हल्के माहौल में हम चीजों को सीखें और समझें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर बात। राइट। सॉरी, प्लीज अब पूछें। जी सर, पहला क्वेश्चन है मेरा रैपिड फायर का, झूठ बोलना और धोखा देना। मरकरी और राहु खराब। अच्छा। सेकंड, रात भर जागना और दिन भर सोना। चंद्रमा भी खराब, सूर्य भी खराब। नेक्स्ट, हर बात पर डरना और ओवर थिंकिंग करना। सूर्य खराब। ओके। अपने कस्टमर्स रीति रिवाज को ना मानना। केतु खराब। बिना सोचे समझे पैसा उड़ाते रहना या ओवर स्पेंडिंग करना।
शुक्र भी खराब और राहु ओवर पावर कर जाएगा आपको। अच्छा, कंपैरिजन करना और जेलसी करते रहना दूसरों से। शनि और केतु खराब। ओके, नेक्स्ट, हर वक्त टीवी, गेमिंग या वर्चुअल दुनिया में रहना। जुपिटर वीक, राहु ओवर पावर। ओके, इसमें आगे बढ़ने से पहले सर पूछना चाहूंगा, इसमें गलती होने से क्या होगा सर? जैसे बच्चे आजकल ये जो बहुत कर रहे हैं। जुपिटर कमजोर हो जाएगा, विजडम से लूज कर जाओगे, माँ बाप के साथ एजिटेटेड रहोगे, अपने धर्म को नहीं मानोगे, एडिक्शंस लग जाएंगी, काम करने का मन नहीं करेगा, और राहु ओवर पावर कर लेगा, यानी कि प्लान्स बहुत सारे बनेंगे, फैंटेसी वर्ल्ड बहुत बड़ी बड़ी बनेगी, कर्म कुछ करना नहीं है, रातों रात अमीर होना है, गलत कामों में पड़ोगे। समझ गए बच्चों, ध्यान से देखो इसको। अच्छा, नेक्स्ट, बेवजह उधार लेना या बहुत ज्यादा कर्ज देना। मंगल खराब। अच्छा, मंगल खराब होता है इससे जी। नेक्स्ट, बिना बात के एग्रेशन और गुस्सा आना। इससे भी मंगल खराब। ओके, नेक्स्ट, लेबर मेड के पैसे लेट करना। शनि खराब। शनि खराब होगा। ओके, नेक्स्ट, हर वक्त नेगेटिव बोलते रहना और शिकायत करते रहना। राहु खराब। ओके, एंड लास्ट सर, वादे तोड़ना और कमिटमेंट ना निभाना। मकरी खराब। अरे बाप रे, बहुत सारे आज आपने खराब कर दिए सारे ग्रह। इन सब ग्रह को अगर सर हम सही करना चाहे तो क्या आपके पास कोई एक उपाय है? ये सारी एक्टिविटीज करना बंद कर दीजिए विकास जी। ओह यस, सही बात है। अब आप देखिए ना, हम शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्टिविटीज को एक बैलेंस करके। इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी है जिसमें मैं आपको बोलूं कि कुछ कठिन कार्य है। बेसिक्स है, सही बात हमें नहीं करने हैं। बिल्कुल। और सर आप जो बोल रहे थे ना, तो कुछ कुछ चीजें ना मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा था और सब सही दिख रहा था मुझे, जो आप बोल रहे थे। आई थिंक आप सबको भी बहुत ही ये मजेदार पॉडकास्ट लगा होगा, तो आप भी अपने कमेंट में बताना, जरूर कमेंट करना और बताना कि आपको क्या चीज का जो है वो सही में रियलिटी टच हुई। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जय श्री कृष्ण। सब अपना ध्यान रखिएगा। एक सरल सामान्य जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ अपने रेगुलर दिनचर्या के अंदर थोड़े से परिवर्तन करने होते हैं। 1 महीना करके देखिए, आप देखिए आप अपना कितना जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम इस एनवायरनमेंट को, एडल्ट्रेशंस को तो नहीं रोक पा रहे हैं, बट हम इन्हें एज अ सप्लीमेंट ही अपने साथ अप्लाई करें तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के। और सर जो है वो अपने ज्ञान में बहुत मास्टर है, माहिर है, बहुत नॉलेज रखते हैं। तो कमेंट करके बताना नेक्स्ट पॉडकास्ट आप उनसे कौन सा चाहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सर।